मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, नौकरानी नहीं। रिया की शादी एक बड़े ही प्यारे और समझदार परिवार में हुई थी। जब वो पहली बार ससुराल आई, हर तरफ उसका स्वागत था। सास ने गले लगाते हुए कहा, ये फ्लैट, ये घर तुम्हारा है बेटा। पति ने मुस्कुरा कर उसका हाथ पकड़ा, तुम्हें यहाँ कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। घर में एक नौकरानी भी थी जो सारे काम करती थी। रिया हर रोज सोचती, मुझे कितना अच्छा ससुराल मिला है। 2 महीने, 3 महीने, सब कुछ सपने जैसा था। फिर एक दिन सुबह नौकरानी का फोन आया, मैं अब काम पर नहीं आ पाऊंगी। रिया थोड़ी परेशान हुई, लेकिन उसने सोचा सब ठीक हो जाएगा। तभी सास ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, अब जब घर में बहू आ गई है तो नौकरानी की क्या जरूरत। पूरे घर का काम, सबकी पसंद का खाना और रात तक बिना रूखे काम करना। सास प्यार से कहती, बेटा तुम तो इस घर की मालकिन हो। ससुर हेस्ट हुए बोलते, हमारी बहू तो सब कुछ अकेली संभाल लेती है। पति प्यार से कहता, तुम तो मेरी सुपरवुमन हो। और रिया उनकी मीठी बातों में खुद को खो बैठी। तिजोरी की चाबी हमेशा सास के पास हाई रहती। और धीरे धीरे रिया समझ गई थी, ये प्यार नहीं, सिर्फ काम निकलने का तरीका था। एक दिन थक कर, टूट कर रिया रो पड़ी। उसने अपनी माँ को फोन किया और सब कुछ बता दिया। माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा अब वक्त है उन्हें समझने का, आजा कुछ दिन के लिए। रिया अपने पति के साथ मायके आ गई। पहले 2 दिन सब कुछ परफेक्ट। फिर तीसरे दिन रिया की माँ ने प्यार से कहा, बेटा अब तुम घर के बेटा हो, तो घर का सारा काम भी तुम संभालो और ऑफिस भी जाओ। पति ने हेस्ट हुए हाँ कर दिया। लेकिन सुबह से शाम तक घर का काम, ऑफिस का प्रेशर, थकान, जिम्मेदारी, उसकी हालत खराब होने लगी। रात को वो थक कर बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से रिया का हाथ पकड़ा, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी समझा ही नहीं तुम पर क्या बीत रही थी। रिया चुप थी। फिर उसने सीधा उसकी आंखों में देखा और वही कहा जो उसके दिल में था, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, नौकरानी नहीं। ये सुनते ही उसका पति टूट गया। उससे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो रिया को वापस ससुराल ले गया। लेकिन माँ, रिया अकेली सब कुछ नहीं करेगी, घर सबका है तो जिम्मेदारी भी सबकी हो। ससुराल की मीठी बोली कब कड़वी बन गई पता ही नहीं चला। लेकिन जब सच समझ आता है तभी रिश्ते सच में मीठाई बनते हैं। जब तक दर्द खुद पर न आए तब तक किसी और का दर्द समझ नहीं आता।